हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वेस्टर्न स्वैम्प में बॉर्न होने वाले ट्रेजर के बारे में डीमन सेक्ट के साथ साथ ह्यूमन सेक्ट को भी पता चल जाता है, जिसे हासिल करने के लिए सब अपने अपने क्लान के लोगों को गैदर करने लगते हैं और उस वेस्टर्न स्वैम्प में बॉर्न होने वाले ट्रेजर को लेने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे हमें चांगशन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के सेक्ट एल्डर किंग्यू सेक्ट के लीडर के साथ हुए फाइट को याद करते हुए कहते हैं कि उस यांगजी के एंशिएंट स्वॉर्ड के अटैक से मेरे सेक्ट पर काफी बुरा असर पड़ा है और उसी के कारण आज मेरी सेक्ट की ये हालत है। और अब जब वेस्टर्न स्वैम्प में एक प्रीशियस ट्रेजर बॉर्न होने वाली है तो मुझे कैसे भी करके उस ट्रेजर को हासिल करना ही होगा, तभी जाकर मैं अपने सेक्ट की कंडीशन को ठीक करके अपने दुश्मनों से अपना बदला ले पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चांगशन सेक्ट के दावांग विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एल्डर लाओ जांग और सूजी को देखते हैं, जहां एल्डर लाओ जांग सूजी से कहते हैं यही वो जगह है जहां से उस ट्रेजर के बॉर्न होने वाली खबर चारों तरफ फैली थी। जिस पर सूजी उनसे पूछती है क्या यही वो वेस्टर्न स्वैम्प है जहां पर ढेर सारे पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है, जिस पर एल्डर लाओ जांग हंसते हुए कहते हैं नहीं, पर वो वेस्टर्न स्वैम्प यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, साथ ही वो वेस्टर्न स्वैम्प बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स और बहुत सारे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है और वहीं पर सारे सेक्ट्स के डिसिपल्स इकट्ठा होने वाले हैं ताकि वो उस बॉर्न होने वाले प्रीशियस ट्रेजर को हासिल कर सके। और फिर वो सूजी से कहते हैं कि देखो ये जो आवाज तुम्हें फाइट की सुनाई दे रही है ये ह्यूमंस और डीमंस के साथ फाइट हो रही है, जो कि उस ट्रेजर के बॉर्न होने से पहले ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं ताकि उस प्रीशियस ट्रेजर को हासिल कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ह्यूमन और डीमन क्लान के बीच में हो रहे फाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डीमन क्लान ह्यूमन क्लान्स पर भारी पड़ रही होती है और उन्हें घायल करने लगती है। पर तभी वहां पर किंग्यू सेक्ट के मॉन्क और बाकी डिसिपल्स आते हैं, जहां पर ज़ूकी अपने ड्रैगन के जरिए एक पावरफुल अटैक करके उन डीमन कल्टीवेटर्स को खत्म करने लगती है। ये देख बाकी के डीमन कल्टीवेटर डर कर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद वहां पर जिंगियो के साथ साथ बाकी डिसिपल्स भी आते हैं, जहां वो मॉन्क सबसे कहते हैं कि हम किंग्यू सेक्ट के टेंपल से यहाँ पर आप सबकी मदद करने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है तो ठीक है चलिए हम सब मिलकर उन डीमंस को खत्म कर देते हैं। जिसे सुनकर सब एक साथ उन डीमंस को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम वाइल्ड डॉग को मार्केट में घूमते हुए देखते हैं और उसी मार्केट में हम एल्डर लाओ जांग और सूजी को भी देखते हैं, जो अपना शॉप लगाकर लोगों का भविष्य देख रहे होते हैं, जिन्हें देख वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे इन सब चीजों में यकीन नहीं होता। पर तभी वहां पर चांगशंग सेक्ट के लोग आते हैं और सबको उस जगह को खाली करने को कहते हैं, जिसे सुनकर कुछ लोगों को काफी गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। पर चांगशन सेक्ट के लोगों के अटैक से वो लोग खुद ही पीछे की ओर चले जाते हैं और डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख एल्डर लाओ जांग और सूजी भी अपना स्टोर बंद करके वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी उनके पास वांडू डीमन सेक्ट का यंग मास्टर शिनरैन आता है और उन्हें उसका भविष्य देखने को कहता है। तो सूजी उससे पूछती है आखिर आप अपने भविष्य के बारे में क्या जानना चाहते हो। तभी शिनरैन को देख चांगशंग सेक्ट के लोग गुस्से से उससे कहते हैं क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आई, निकलो यहाँ से। पर शिनरैन उनकी बातों पर ध्यान ना देकर सूजी से कहता है मैं जल्दी ही यहाँ से वेस्टर्न स्वैम्प जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा लक देखकर बताओ कि मैं जिस काम के लिए वेस्टर्न स्वैम्प जा रहा हूँ उसमें मेरा लक कैसा होगा। और ये कहकर वो पेपर पर अपना नाम लिखने लगता है। पर तभी पीछे से चांगशन सेक्ट के डिसिपल्स उस पर अटैक कर देते हैं, पर शिनरैन बस नाम लिखते हुए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है जिससे सब दूर जा गिरते हैं और उनकी बॉडी में पॉइजन फैलने लगती है। ये देख वो चौंक कर उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। तभी शिनरैन अपना नाम लिखकर उन सब से कहता है मेरा नाम शिनरैन है, जिसे सुनकर वो सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। तभी सूजी शिनरैन के नाम को देख अपनी मेथड्स का यूज करके उसका
भविष्य बताने लगती है और कहती है तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर तुम्हारा लक काफ़ी अच्छा होगा। जिसे सुनकर शिनरैन उसे थैंक्स कहता है तो एल्डर लाओ जांग उससे फॉर्च्यून टेलिंग के पैसे मांगते हैं। तो शिनरैन उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देते हुए कहता है मेरा एक फ्रेंड है जो जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उसकी भी भविष्य बताओ। और उसे उसका नाम घोस्ट ली बताता है। तभी उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। तभी सूजी शिनरैन से कहती है पर मैं आपके फ्रेंड को बिना देखे उसका भविष्य नहीं बता सकती। पर तभी उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर शियाओ फेंग आता है जो अपना नाम एक पेपर पर घोस्ट ली लिखकर सूजी को उसका भविष्य देखने को कहता है। जिसे देख सूजी शियाओ फेंग को पहचान नहीं पाती और उससे कहती है यंग मास्टर आपके नाम को देख मुझे नहीं लगता आप घोस्ट और गॉड में बिलीव करते हो, पर फिर भी आपने अपना नाम घोस्ट ली क्यों रखा है। जिस पर शिनरैन उससे कहता है नहीं ये तुमने बिल्कुल गलत कहा क्योंकि घोस्ट ली तो डीमंस के हेड हैं। और ये कहते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं और अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं। ये देख एल्डर लाओ जांग चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ से सूजी की बड़ी बहन यूशी उन दोनों को देख रही होती है। जिसे देख शिनरैन शियाओ फेंग से कहता है मैंने आपके बारे में काफी सुना था और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। और अब जब आप भी वेस्टर्न स्वैम्प में उसी ट्रेजर को लेने जा रहे हो तो मुझे लगता है वो ट्रेजर ऑलरेडी आपका हो चुका है। जिस पर शियाओ फेंग भी उससे कहता है अगर सीनियर शिनरैन उस ट्रेजर को लेना चाहेंगे तो उसे लेने की हिम्मत भी कौन करेगा। जिस पर शिनरैन कहता है लगता है आजकल मेरा बैड लक ही चल रहा है इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शियाओ फेंग सूजी को देख कहता है तुम काफी बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बिहेवियर अब भी वैसा का वैसा ही है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसे सुनकर सूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर शियाओ फेंग ने उससे क्या कहा क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं है कि शियाओ फेंग ही घोस्ट ली है। तभी शियाओ फेंग के जाने के बाद वाइल्ड डॉग भी सूजी के पास जाता है और उसे उसका भविष्य देखने को कहता है। पर तभी वहाँ पर शियाओ फेंग का मंकी पेट आता है जो वाइल्ड डॉग को देख गुस्सा करने लगता है। तभी सूजी वाइल्ड डॉग से पूछती है तो बताओ तुम अपने भविष्य के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो वाइल्ड डॉग उससे कहता है तुम मेरा भविष्य देखकर बताओ कि क्या मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। तो सूजी उससे कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत ही अजीब और यूनिक है जिसके कारण मुझे नहीं लगता तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाओगे। वहीं उसके ये सब बताने के बाद एल्डर लाओ जांग वाइल्ड डॉग से फॉर्च्यून टेलिंग के पैसे मांगते हैं। पर सूजी की बातें सुनकर वाइल्ड डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें बिना पैसे दिए ही वहां से जाने लगता है। ये देख शियाओ फेंग का मंकी पेट भी उसके पीछे जाता है और उससे पैसे लेकर सूजी को देने लगता है। ये देख वाइल्ड डॉग गुस्से से उसे मारने जाता है पर फिर वो सूजी को देख रुक जाता है और कहता है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। ये देख सूजी हंसते हुए शियाओ फेंग के मंकी पेट को थैंक्स कहती है और उसे खाने को देती है। जिसे लेकर शियाओ फेंग का मंकी पेट काफी खुश होता है और वहां से चला जाता है। तभी सूजी की बड़ी बहन यूशी उससे कहती है तुम अब भी नहीं बदली। जिसे देख सूजी काफी खुश होकर उसके पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वेस्टर्न स्वैम्प में चांगशन सेक्ट के लोगों को देखते हैं जो वहां पर छुपकर उस प्रीशियस ट्रेजर की न्यूज के बारे में पता लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूशी सूजी और एल्डर लाओ जांग को भी वेस्टर्न स्वैम्प के अंदर लेकर जा रही होती है। तभी आगे उसकी मुलाकात शिनरैन से होती है जो यूशी से कहता है मैंने तुम्हें अपने साथ एक इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने के लिए बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आई। जिस पर यूशी उससे गुस्से से कहती है कुछ दिनों पहले ही हमारे ही युआन सेक्ट के कुछ डिसिपल्स को पॉइजन देकर मार दिया गया और जरूर ये काम तुम्हारा था। जिस पर शिनरैन उससे कहता है अगर मैं उन्हें मारता तो पॉइजन का यूज क्यों करता और इस मैटर का मेरी वांडू सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसे सुनकर वो सूजी और एल्डर लाओ जांग से कहती है मुझे वापस जाना होगा, आप लोग यहीं पर आराम करो और मेरा इंतजार करना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहकर वो शिनरैन के साथ वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वहां पर काफी तेज बारिश होने लगती है जिससे बचने के लिए सूजी एल्डर लाओ जांग के साथ एक पेड़ के नीचे जा
खड़ी होती है। पर तभी शिया फैंग का मंकी पैट फिर से दौड़ते हुए सूजी के पास जाता है, जिसे देख वो काफी खुश होकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर वाइल्ड डॉग अपने छाते के साथ आता है और सूजी से पूछता है, क्या तुम्हें ये छाता चाहिए। पर सूजी के कुछ कहने से पहले ही वो सोचने लगता है कि सूजी उसके सामने छाते के लिए रिक्वेस्ट करने लगेगी तो वो उसे छाता नहीं देगा, और ये सब सोचकर वो काफी खुश हो रहा होता है। तभी सूजी उससे छाता लेने के लिए मना कर देती है, जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग चौंक कर उसे देखने लगता है और फिर बिना सूजी के कुछ कहे उसे अपना छाता दे देता है। ये देख सूजी उससे कहती है, आप तो बहुत दयालु हो, जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग खुद की काफी तारीफ करने लगता है। ये देख एल्डर लाओ जांग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे सुनकर वाइल्ड डॉग गुस्से से उनके सामने जा खड़ा होता है। ये देख एल्डर लाओ जांग पीछे की ओर जाने लगते हैं, जिससे उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण वो खुद ही गिर जाते हैं। ये देख वाइल्ड डॉग उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और इसी तरह काफी वक्त बीत जाता है और बारिश भी रुक जाती है। पर तभी अचानक से एक वाटर मॉन्स्टर पीछे सूजी पर अटैक कर देता है। पर तभी यूशी वहां सही टाइम पर आकर सूजी को बचा लेती है। ये देख वो वाटर मॉन्स्टर डर कर वहां से भागने लगता है। पर तभी दूसरी तरफ से शिया फंग उसे खत्म कर देता है। तभी वहां पर शिनरैन भी आता है, जो उस वाटर मॉन्स्टर को देख सूजी से कहता है, लगता है तुम काफी ज्यादा डर गई हो। जिसे सुनकर सूजी उन दोनों को देखने लगती है। ये देख एल्डर लाओ जांग कहते हैं, आखिर ये तीनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं कहीं ये। जिसे सुनकर यूशी उन्हें देखने लगती है तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ शिनरैन यूशी की बातें सुनकर कहता है, हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। जिसे सुनकर शिया फैंग शिनरैन को वहाँ से चलने को कहता है, जिसे सुनकर शिनरैन उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख सूजी उन्हें काफी खुश होकर बाय कर रही होती है। तभी वाइल्ड डॉग भी उनके पीछे वहाँ से जाने लगता है। ये देख सूजी उसे भी बाय करती है, पर वो भी बिना कुछ कहे गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो यूशी सूजी से कहती है, अगर वो लोग फिर से तुम्हें मिले तो उन्हें अवॉइड कर देना। पर सूजी उसका कोई जवाब नहीं देती और आगे जाकर वाइल्ड डॉग को जाता देख कहती है, आपका अम्ब्रेला। वहीं एल्डर लाओ जांग उन सबको जाता देख कहते हैं, लगता है जल्दी ही बहुत खतरनाक घटना घटने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चानसेन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जहां उनका एक बंदा आकर उन्हें शिया फंग शिनरैन और यूशी के बारे में बताता है कि वो लोग बिना किसी मैन पावर के ही वेस्टर्न स्वैम्प में एंटर कर चुके हैं। जिसे सुनकर चानसेन सेक्ट के सेक्ट लीडर चौंक कर अपनी आंखें खोलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।